सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार एंड थैंक यू सो मच कि इतने टाइम से आप वीडियो देख रहे हैं। 10,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। तो जब से दोस्तों मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया तब से बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। लगभग 7 साल के एक्सपीरियंस में कंपाउंड बनाने को लेके काफ़ी कुछ मैंने अब तक आपकी सपोर्ट की वजह से बहुत कुछ सीखा, बहुत सी चीज़ें डेवलप की, बहुत से कंपाउंड सेट किए, बहुत से कंपाउंड लोगों के पास जा रहे हैं जिनको पसंद आए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सपोर्ट की वजह से मैं चीज़ों को और बेहतर कर पा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले काफ़ी वीडियो में देखा होगा कि मेरे काम में मेरे योगदान मेरी वाइफ का रहता है। मेरी वाइफ जो काफ़ी सपोर्टिव है, मुझे बहुत खुशी है कि मैं इतना लकी हूँ। तो मेरा काम उस तरह के है कि मैंने एक पर्चा बना दिया चीज़ों को कि क्या क्या आइटम डलेगा। वाइफ जो है उनको टास्क दे दिया कि वो कुछ अपना डाल रही हैं, तो बाकी फिर मैं चेक कर रहा हूँ चीज़ों को कि क्या कोई कमी है। उसके बाद मैं तम्बाकू में लगा के भी देखा या पान मसाले में सुपारी में लगा के देखा, तो चीज़ों को पता करने के लिए कुछ कमी हुई तो फिर वाइफ को भी स्मेल कराया, मैंने भी स्मेल किया, कुछ चेंजेस होती है। तो फाइनली हम लोगों को जो भी उनका रिक्वायरमेंट रहता है, क्योंकि बिज़नेस टू बिज़नेस काम है अपना B2B, तो लोग जब अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उनको अच्छी से अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए, तभी वो काम करने की सोच सकते हैं। तो मेरा यही उद्देश्य रहता है कि जो भी मेरे पास इंक्वायरी आती है, जो भी रिक्वायरमेंट आती है जिस भी तरह की कंपाउंड की, तो मैं चाहता हूँ कि उसको बेहतर से बेहतर कंपाउंड बना के दूँ। अगर कुछ कमी है तो उसको इम्प्रूव करके दूँ। मेरे साथ पुराने कुछ ऐसे काम करने वाले भी हैं जो मुझसे काफ़ी सालों से जुड़े हैं। चीज़ें उनकी थोड़ी सी उनके हिसाब से नहीं है, बट फिर भी मैं कुछ ना कुछ इम्प्रूव करके देता रहता हूँ, तो उनको सेटिस्फेक्शन रहता है, क्योंकि उन्हें चाहिए चीज़ें मुझसे ही, तो उस चीज़ में मैं करता रहता हूँ। क्योंकि कुछ लोग मेरे पुराने ऐसे हैं कि उन्हें भरोसा है कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, और उन्होंने काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव करके भी दी हैं। जो काफ़ी चीज़ें ऐसी लॉक हुई कि अब उसमें कोई चेंजेस नहीं करना, परफेक्ट है, उनका मार्केट में चीज़ें चल रहा है, रन कर रहा है प्रोडक्ट। देखिए, तो दोस्तों, कंपाउंड बनाने के लिए हमको जो सबसे ज़रूरी होता है वो होता है, जैसे हमने 3 ml का ये ड्रॉपर ले रखा है, और छोटा जो आपका वेट मशीन होता है वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि अगर 50 किलो की कंपाउंड बनाना चाहूँ तो इस पर ईजिली बना सकता हूँ और बहुत फास्ट बना सकता हूँ, क्योंकि इसमें 5 kg 6 kg तक इसमें वेट जो है वो एक बार में कर सकते हैं। क्योंकि कंपाउंड बनाने में एक बार में 25-30 आइटम जाते हैं, तो मान के चलिए क्वांटिटी वही बढ़ जाती है ना, मिनिमम। तो हम क्या है कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ड्रॉप में जो है सबसे पहले चीज़ों को चेक कर लेते हैं, और ड्रॉप के हिसाब से कैलकुलेशन करके एक 100 ग्राम या 1 kg का भी फॉर्मुलेशन हमारा जो है वो सेट हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा वेस्टेज भी काफ़ी हो जाता है, चीज़ बिगड़ती भी है ना। तो जस्ट ये पूरा सैम्पलिंग यहाँ पे ऑफिस में अपना करते रहते हैं, हम चीज़ों को बना के देखते रहते हैं। तो दोस्तों, छोटा जो वेट मशीन होता है वो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि 1-1 ग्राम का चीज़ें बता देता है, और ड्रॉपर से 1-1 ड्रॉप का हमारे पास आइडिया होता है, क्योंकि कुछ चीज़ अगर ड्रॉप में ज़्यादा हो गई या ग्राम के हिसाब से भी थोड़ा फ़र्क हो गया तो चीज़ों में फ़र्क आ जाता है। और कंपाउंड, जैसा कि आपको पता होगा कि जो हम कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें केमिकल आइटम भी जाते हैं, कुछ जैसे संदल वगैरह, ये केवड़ा वगैरह, कुछ नेचुरल आइटम भी जाते हैं। अब नेचुरल आइटम अगर कॉस्टली होते हैं, कुछ रूह वगैरह भी जाती हैं, और ये अपना समावा वगैरह, ये काफ़ी कॉस्टली समामा रहता है। ये इसका जो रेट रहता है वो 50,000। अब समामा अगर बात करें, देखिए कंपाउंड बनाना कितना डिफ़िकल्ट है, तो ये मान के चलिए ये जो मैं समामा यूज करता हूँ, जहाँ से परचेज करता हूँ, तो इसका जो फ्रेगरेंस है और इसका जो टेस्ट है वो शायद कहीं ना मिले, क्योंकि समामा है कई तरह के आते हैं। आप कन्नौज में देखेंगे या फिर मुंबई, दिल्ली, तो सब जगह का जो समामा रहता है लोगों का, वो अपना मसालों का कॉम्बिनेशन, सबका जो स्मेल है और टेस्ट है वो थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। जैसा पर्टिकुलर जो अत्तर बनाने वाले लोग हैं वो पर्टिकुलर अपना जो चीज़ें हैं वो एक अलग ही बनाते हैं, और जिनकी चीज़ें सेट हो जाती हैं तो वो रहता है। लेकिन हमारा जो समामा है वो उस तरह का है कि कुछ पुराने आइटम से काफ़ी सेट है, बहुत पुराने टाइप का।
तो अब आपको चीज़ें मैच करने के लिए किस तरह का सामान लेना है, ये डिफ़िकल्ट। ऐसे ही आपका संदल हो गया, रोज़ में काफ़ी वैरायटीज़ आती हैं, तो पर्टिकुलर हमें मैच करने के लिए किस चीज़ों को उठाना है, ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है और इसी के लिए थोड़े से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं, अब देखिए सबसे बड़ी कंपाउंड का जो रहता है वो स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम रहता है। जैसे कि काफ़ी कुछ जैसे मेरे को काफ़ी इंक्वायरी आई है, तो मैंने ऐसा नोटिस किया कि काफ़ी लोग इधर-उधर से लेते हैं चीज़ों को, तो बताते हैं कि उनका जो स्मेल है वो 20 दिन में चला जाता है, 25 दिन में, है ना? तो इसका डिपेंड करता है जो अत्तर की और जो हम केमिकल बेस्ड जो चीज़ें यूज़ करते हैं फ्रेगरेंसेस, तो उसका ऊपर भी डिपेंड करता है और फिक्स एसिड। तो इसके 3 और कारण हैं कि जो है हमारा जो लोग सस्ते में चीज़ें परचेज़ करते हैं तो उस हिसाब से कंपाउंड में लागत नहीं होती, तो उसका जो स्टेबिलिटी है वो सही नहीं होता है। एक टाइम बाद चीज़ें 20 दिन बाद चीज़ें खुशबू जो फ्रेगरेंस है वो जाने लगती है। तो ये लोगों का सस्ते कंपाउंड वालों का ये रहता है। चीज़ों में जैसी कंपाउंड में जैसी लागत लगेगी, जैसे हम अत्तर कॉस्टली डालेंगे, जैसे भी हम केमिकल जो है वो कम डालेंगे, अच्छी क्वालिटी के प्रीफर करेंगे केमिकल वगैरह, तो उस तरह से बढ़िया क्वालिटी कंपाउंड भी इनकी तैयार होगी, तो उसमें लागत भी उतना रहेगा। तो हमारा एज अ बल्क टारगेट, हमारा जो फोकस है वो यही रहता है कि अपना कम से कम मार्जिन लें। जैसे मान के चलिए 7%, 5 से 7% मार्जिन पे अपना जो है वो व्यापार करें, क्योंकि B2B होता है। अगर एक पार्टी ने अगर कुंटलों के हिसाब से परचेज़ किया चीज़ें, तो उस हिसाब से बल्क में ही रेट होता है हमारा, और बल्क में ही जो है वो सारी चीज़ें। तो अब देखिए दूसरा, एज अ केमिस्ट उसका रोल होता है कि केमिकलों को किस तरह, अगर रिक्वायरमेंट आपकी ऐसी रहती है कि कंपाउंड हमें इस रेंज में चाहिए, तो हम चीज़ें अपनी भी जो केमिकल आइटम है, जैसे आपका संदल हो गया, गुलाब हो गया और केवड़ा हो गया और मेहंदी, तो कुछ आइटम हम ऐसे केमिकल बेस्ड भी तैयार करते हैं जिससे कॉस्टिंग कम भी रहती है और एकदम एकदम परफेक्ट लो प्राइस में बनाना है। तो लो प्राइस का अतर लेंगे कुछ क्वांटिटी में क्रिस्टल मिलाएंगे रोज़ का, और इसमें हाइड्रोक्सी क्लोराइड और इसमें थोड़ा एल्डिहाइड यूज़ करेंगे। तो इससे क्या है कि अपना जो गुलाब का जो खुशबू है वो एकदम परफेक्ट, एकदम बैलेंस खुशबू बन के आएगा, उसमें गुलाब का टेस्ट भी आएगा, फ्रेगरेंस भी ऐसा आएगा। कंपाउंड के विषय में अगर कोई भी आपकी इंक्वायरी है तो आप बेझिझक दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, एंड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे संपर्क करके पूछ सकते हैं।